गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बिना रुके बिना थके आज का जो ये टॉपिक है हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज का जो टॉपिक है बच्चों उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए आएंगे, जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया, ठीक है, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल ह्यूमन बींग्स हो गया, न्यूट्रिशन इन अदर एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब प्लांट्स खुद से जो अपना सेल्फ फूड खुद से बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसलिए वो अपने न्यूट्रिशन खुद से ही लेते हैं, वाटर से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर के सॉइल में जो भी मिनरल्स होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये हम लोग ने डिस्कस किया था पहले भी, ठीक है। आज के पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कहाँ से होता है, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग क्वालिटीज से वो अपना फूड से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे एनिमल्स के कुछ एनिमल्स होते हैं तो वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना एनिमल्स के थ्रू ही वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों के थ्रू अपना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे करेंगे हम लोग प्लांट्स के बारे में एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो एनिमल्स में क्या है बच्चों, कुछ एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं बच्चों वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। प्लांट्स मतलब जिस तरीके के ये ग्रीन प्लांट होते हैं या ग्रास होती है या ट्रीज लीव्स होती है, इस तरीके से जितने भी इस तरीके के एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ गोट, ठीक है, काऊ गोट, ये सारी चीजें, या कैमल हो गया या हॉर्स हो गया, ये सारे क्या हमारे आते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस काइंड के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा कार्निवोरस। ये मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है, ये अपना लेते हैं थ्रू एनिमल्स, और जो ओमनीवोरस होते हैं बच्चों वो बोथ का मतलब इनसे भी लेते हैं और इनसे भी लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होते हैं एनिमल्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के। फिर इन एनिमल्स के अलावा भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने इसके पहले डिस्कशन किया था, वो भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो किस तरीके से लेते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन ये लोग अपना लेते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ओमनीवोरस कौन से होते हैं। कुछ आते हैं किस तरीके के होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो किसी अदर और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं या किसी और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जस्ट लाइक जैसे होस्ट प्लांट के ऊपर अपने डिपेंड, कोई प्लांट्स है वो क्लम्बरिंग करके उसके ऊपर चढ़ रहा है और उसके ऊपर डिपेंड होता है। या कुछ इस तरीके के एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक क्या कहते हैं आपको, मॉस्किटोज होते हैं, वो क्या कहते हैं अपने होस्ट जो भी होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। तो इस तरीके के भी कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लेते हैं, ठीक है। लीचेस होते हैं जो बालों में बेसिकली एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बालों में वो आ जाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये जो हमारे इस तरीके के एनिमल्स होते हैं लेते हैं, उसमें क्या होता है, फोर्सफुली उनको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं पैरासाइट्स। इनको क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट, ठीक है। होस्ट का मतलब होता है जो भी उसके आसपास होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड होंगे, उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो था कैसे होता है, कैसे मतलब किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, किस तरीके के पाए जाते हैं और अलग अलग तरीके के एनिमल्स, ठीक है। अब ये आता है कि इन लोग में कैसे इन लोग का न्यूट्रिशन किस स्टार्टिंग से ये लेते हैं, कैसे उनका डाइजेशन होता है, कैसे वो इनहेल करते हैं, क्या सारी चीजें होती है। तो डाइजेशन में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले क्या होता है, मैं इसको रब कर दे रही हूँ।
फिर मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी। तो पहले क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, लेते हैं अंदर, ठीक है, इनटेक, टेक द फूड लेते हैं, खाने को अंदर लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, अंदर जा करके खाने में सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, एसिमिलेशन होता है, और एसिमिलेशन के बाद फिर इजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन होता है। इसको इधर ही लिख देते हैं। ठीक, डाइजेशन में हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। ठीक, माउथ से हम अपना खाना क्या कर लेते हैं, अंदर जैसे हम लेते हैं, और जैसे हमारे जो टीथ होते हैं उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो च्यू करते हैं सलाइवरी ग्लैंड हमारी एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट जैसे ही होती है वो खाने को हमारे बोलस फॉर्मेशन में ले आती है। बोलस कहने का सेंस है कि वो खाने को चिपचिपा और सॉलोइंग करने के फॉर्मेशन में ले आती है, यानी इसको अच्छे से हम सॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें डाइजेशन में आती है। डाइजेशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हाँ बस मैंने खाना खाया और ये सीधे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड ऑल दैट केसेस इस तरीके से हो गया, नहीं, इसमें और भी सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगी। फिर आता है हमारा एसिमिलेशन। सारे एनिमल्स में इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके होता है। मैं आपको थोड़ा अभी आपको मैं एज ए इंट्रोडक्शन में आपको दे रही हूँ कि एनिमल्स में मेन प्रॉपर वे में क्या होता है, इंट्रो है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि न्यूट्रिशन में, अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से, मतलब किस तरीके से उनमें डाइजेशन स्टार्ट होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है कि डाइजेशन होता है, ये मैंने किया। उसके बाद खाने को क्या होता है, ये एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बच्चों क्या कहते हैं, मिक्स करना, ठीक है, खाने को अच्छे से मिक्स करना, ठीक। तो एसिमिलेट हो जाता है खाना, और एसिमिलेट करने के बाद जो कुछ भी हमारा बचता है वो इजेशन हो जाता है। इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल जो हमारा बाहर निकलता है, ये होता है प्रोसेस पूरा, मतलब इसी के ऊपर पूरा न्यूट्रिशन हमारा डिपेंड होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर्बीवोरस क्या खाते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड सारे खाने खाते हैं। कार्निवोरस में क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड खाते हैं, और ये जो होते हैं वो बोथ, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था कि हाँ भाई एक क्या पैरासाइट्स टाइप के भी एनिमल्स होते हैं जो अपने होस्ट प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर आता है, मैंने बताया था कि किस प्रोसेस वे से इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टडी करेंगे, कि डाइजेशन और फिर एसिमिलेशन और क्या कहते हैं इजेशन, इसको हम किस तरीके से, मतलब न्यूट्रिशन को हम इन्हीं 3 फॉर्मेशन में ही स्टडी करेंगे। ये था आज का टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं। अच्छा, ये चीज आपको मैं बता दूं कि जो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है वो एक होलोजोइक होता है। उसमें क्या होता है कि वो सारे के सारे खाने को एक साथ ही सॉलो कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप तब तक के लिए आप इसको पढ़ाई करिएगा और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।